नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फिलहाल लाइब्रेरियन जो कोर्स है वो करने की सोच रहे हैं या जो लाइब्रेरियन जो कोर्स है वो करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कब से आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड 3-4 वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं, उन वीडियोज को जाकर आप देख भी लेना। वहाँ पर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितने सब्जेक्ट आपके रहते हैं, साथ में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहता है। उसी के बाद में देखो 3-4 वीडियो है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जाकर उन वीडियोज को देख लेना। जो आज का ये वीडियो मैं आप सभी छात्रों के लिए बना रहा हूँ, ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान में है, इससे आप लाइब्रेरियन जो कोर्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी इस यूनिवर्सिटी से है, वो कोर्स है लाइब्रेरियन का, CLIS है, DLIS है, BLIS है, MLIS है, ये सब कोर्स आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि कब से आपके एडमिशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से क्या रहेगी, कितने आपके सब्जेक्ट रहेंगे, फीस आपकी क्या रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। देखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन है आपके साल में 2 बार होते हैं। लाइब्रेरियन कोर्स के लिए आपके साल में 2 बार एडमिशन होता है। एक बार तो आपका होता है जनवरी माह में और एक बार आपका होता है जुलाई माह में। जनवरी माह के जो एडमिशन है वो आपके एक तरीके से हो चुके हैं, उनका जो एक तरीके से सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, रनिंग में उनका सेशन चल रहा है स्टूडेंट्स का। अब आपका जो एक तरीके से नेक्स्ट जो आपका एडमिशन स्टार्ट होगा वो आपका जुलाई मंथ में। ठीक है, जुलाई मंथ में आपका स्टार्ट होगा। अभी जैसे आपका अप्रैल के बाद में मई रहेगा, फिर जून रहेगा, जून के बाद में जुलाई में आपके, यानी कि आपके पास में 1 से 2 महीने का टाइम है। उसके बाद में आपके जो फोरम है लाइब्रेरियन कोर्स के लिए वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी जैसे जनवरी 2024 में जब एडमिशन स्टार्ट हुए थे VMU के द्वारा, तो कुछ कारणवश से, ठीक है, कुछ कारणवश से उनके द्वारा एक तो CLIS जो कोर्स है वो नहीं करवाया जाता, साथ में MLIS है उसके भी एडमिशन नहीं हुए थे। नहीं होने का कारण ये था कि सेशन है वो काफी ज्यादा लेट हो गया था, और लेट होने का कारण था यूनिवर्सिटी की लापरवाही। वहां पर नेट का कुछ फॉर्म वगैरह एक तरीके से रहता है, नेट कुछ अलग है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, कुछ इससे अलग रहता है, जो एक तरीके से उसकी फाइल वगैरह या रिपोर्ट वगैरह कोर्ट में एक तरीके से उनको सबमिट करनी होती है। जिन्होंने मतलब कि यूनिवर्सिटी वाले जो भी थे उन्होंने टाइम पर सबमिट वगैरह नहीं किया, तो उस वजह से कुछ दिनों के लिए एक तरीके से बंद बोल सकते हो, जिसके बैन कर दिया यूनिवर्सिटी को। फिर उसके बाद में दोबारा से इसके एडमिशन है वो स्टार्ट हुए थे। तो उसमें MLIS का जो एडमिशन था वो नहीं हुआ था, ओनली DLIS है, BLIS है, इनके एडमिशन स्टार्ट हुए थे। अब आपके देखो, मैं फर्स्ट में क्लियर कर रहा हूं, CLIS यानी सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, तो ये कोर्स इसके द्वारा नहीं करवाया जाता। इसके द्वारा BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, साथ में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और MLIS मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, ये 3 कोर्स इसके द्वारा करवाया जाता है। अब बात करते हैं DLIS। देखो, DLIS कोर्स है वो आप कर सकते हैं, जो स्टूडेंट 12th पास कर लिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास की है तो आप DLIS है कोर्स वो कर सकते हैं। फर्स्ट में मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री ये कोर्स रहेगा। फ्री रहने का कारण रहेगा, जिस तरीके से आपका स्कॉलरशिप रहता है, यानी जो BEd के स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए SJE यानी समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप रहती है, जिससे जिनका उनका अगर जैसे 27,000 रुपये 26,000 रुपये लगता है तो पूरा पैसा उनका आ जाता है। उसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप योजना चलती है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उसका फॉर्म आप भर देना। यानी कि फर्स्ट में तो आपको एडमिशन के लिए जो फीस है वो देनी पड़ेगी, जो भी आपकी 2,000 3,000 या 4,000 रुपये आपकी रहती है, तो वो फीस आपकी पुनः आपको लौटा दी जाएगी, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपकी आ जाएगी। साथ ही में जो बॉयज है, बॉयज वैसे CM स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन साथ में जो उनकी फीस है उसमें 15% उनको छूट दी जाएगी। वो किस तरीके से दी जाएगी वो मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले DLIS का मैं क्लियर कर देता हूँ। 12th पास इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, साथ में फीस इसकी 3,500 रुपये रहती है VMU के द्वारा, लास्ट 2023 के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर बढ़ेगी तो 500 या 1,000 रुपये आपकी बढ़ सकती है, तो इसमें 15% आपको छूट दी जाती है। छूट इस तरीके से मिलती है, यानी कि जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है SLM का, तो वहां पर आपको हार्ड कॉपी की जगह एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी है वो आपको सेलेक्ट करनी होती है, यानी उससे आपकी बुक्स वगैरह नहीं आती, बुक्स आप बाहर से भी परचेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको 15% की छूट मिल जाती है। महिलाओं को बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना से छूट मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर
6 सब्जेक्ट आपके आते हैं, ठीक है। DLIS में 6 सब्जेक्ट आपके आते हैं, 2 प्रैक्टिकल आते हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल यहाँ पर 20 दिन का होता है, 20 दिन में आपको 6 से 7 दिन जाने नेसेसरी भी होते हैं, यानी कि वहाँ पर आपकी 75% जो अटेंडेंस है वो आपकी होनी चाहिए। बाकी अगर किसी की कुछ जानकारी है तो वहाँ पर फायदा मिल जाता है। यहाँ पर कुछ आपको रीजनल सेंटर दिए जाते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, उसके के बाद में जैसे बांसवाड़ा हो गया, उसके बाद में जैसे नेक्स्ट आपका उदयपुर हो गया, ये रीजनल सेंटर होते हैं। अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, ये रीजनल सेंटर होते हैं। यहीं पर आपको आपके जो एग्जाम वगैरह है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। BOMU के ये रीजनल सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर DLIS की बात हो गई। ये 12th पास जो स्टूडेंट है वो ये कोर्स है वो आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती। 3500 रुपए यहाँ पर आपकी फीस है वो आपकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोर्स है BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। ये कोर्स है वो स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री ले ली है, यानी कि BA कंप्लीट कर लिया है, या BSc कंप्लीट कर लिया है, या BCom कंप्लीट कर लिया है, वो स्टूडेंट BLIS कर सकते हैं, ठीक है। BLIS के लिए आपकी फीस रहती है 4500 रुपए तक का आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में जो फॉर्मूला रहता है, यानी कि महिलाओं के लिए फ्री रहेगा, वो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। चाहे कोई सा भी कोर्स करो आप, DLIS करो, BLIS करो, MLIS करो, तो ये एक तरीके से ये सेम शेड्यूल रहेगा, यानी कि बॉयज को 15% छूट मिलेगी, गर्ल्स को यहाँ पर फ्री में रहेगा, ठीक है। BLIS के लिए एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, 55% आपकी एक तरीके से परसेंटेज या इससे अबव आपकी होनी चाहिए। उसी के बाद में यहाँ पर भी आपके वही सब्जेक्ट रहते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप लाइब्रेरियन कोर्स करने की सोच रहे हैं, या आपको अपकमिंग जो भी भर्तीज वगैरह उनसे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरियन भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पर लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कौन सी एक तरीके से कोर्स है, वो कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और कौन से ग्रेड के लिए एक तरीके से एलिजिबल रहेगा, तो उसके बाद में बात करते हैं MLIS की, यानी मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। अब जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में वो अपनी मास्टरी यानी कि MA MSc MCom कर लेते हैं, तो वो स्टूडेंट MLIS कर सकते हैं। यानी जिन्होंने BLIS कर लिया वो स्टूडेंट MLIS के लिए एलिजिबल रहते हैं। आप डायरेक्ट MLIS नहीं कर सकते, आपको पहले BLIS करना होगा, उसके बाद में आप MLIS है वो कर सकते हो, ठीक है। जो आपका BLIS है वो सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल रहता है, थर्ड ग्रेड के लिए आपका DLIS रहता है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए आपका MLIS है वो एलिजिबल रहता है, ठीक है। ये चीज आप सभी छात्र ध्यान रखना। साथ ही में बुक्स का मैंने क्लियर कर दिया, बुक्स आपको किस तरीके से आपको कैसे लेनी है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। MLIS के लिए आपकी फीस है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कम से कम 7-8 हज़ार के तकरीबन देखने को मिल जाएगी। ये फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बार बार लगातार मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बोल भी दिया है कि वो ये आपको 15% छूट मिलेगी बॉयज़ को, और गर्ल्स को बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब काफी छात्रों के कमेंट भी आते हैं कि सर बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए कौन सा टाइम रहता है हमें एलिजिबल, मतलब कि हम एलिजिबल हो जाते हैं। देखो आप एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद में आपका जो एनरोलमेंट नंबर आता है उसके माध्यम से आप अपना जो फॉर्म है स्कॉलरशिप के लिए वो आप लगा सकते हो, ठीक है। बॉयज है, बॉयज लगा सकते हैं CM स्कॉलरशिप के लिए, जो कि सालाना आपको 5000 रुपए वहां पर दे होगा, साल में आपको 5000 रुपए वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। और गर्ल्स के लिए तो काफी स्कॉलरशिप योजना है, यानी कि अभी तो देखो कुछ राजस्थान सरकार के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि अभी एक स्टूडेंट एक ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट है वो 3-4 स्कॉलरशिप ले पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली एक स्कॉलरशिप के लिए ही आप एलिजिबल रहोगे। अब इसके एडमिशन है वो आपके जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, जुलाई तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, और जो भी आपका डाउट रहता है इस रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। देखो वैसे तो ये 1 साल का कोर्स रहता है, 1 साल का कोर्स रहता है। यहाँ पर आपको 4 मौके मिलते हैं। मौके इस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से आप जैसे फर्स्ट ईयर कर रहे हो, जैसे कि फर्स्ट साल में अगर आपका कोई भी एक पेपर में बैक लग जाता है तो अगर क्लियर नहीं हो पाता है सेकंड साल कर सकते हो, सेकंड साल में भी पास नहीं हो रहे हो तो थर्ड साल कर सकते हो, थर्ड साल में भी पास नहीं हो रहे हो तो फोर्थ साल में, यानी 4 साल तक का आपको मौका मिल सकता है। अगर उसके बाद में भी नहीं हो रहे हो तो आपको दोबारा से ही एडमिशन लेना होगा, यानी कि आपको मौका दोबारा से नहीं दिया जाएगा। 4 साल तक यहाँ पर लगातार आपको मौके देखने को मिलते हैं। काफी छात्रों के ये डाउट रहेंगे सर इसमें मिनिमम कितने नंबर हमें लाने होते हैं कि जिससे कि हम आसानी से जो पास है वो कर सकते हैं। देखो सभी के लिए मैं एक तरीके से सबको इक्वल करके या इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, जो तीनों चारों कोर्स है उनके बारे में बता रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट में मैं क्लियर करूंगा कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है और वो क्यों है, ठीक है। अब देखो इसमें 36%
कितने 36% आपको नंबर लाना नेसेसरी होता है। अब यहाँ पर ग्रेड भी रहता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड का तो आपको पता है कि 36 जो नंबर है वो आपको पास मार्किंग है, और इससे थोड़े बहुत अगर ऊपर लगा ले तो आपका आ जाता है। बात करें यहाँ पर अगर 60% या इससे अबव आपके नंबर आ रहे हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की श्रेणी में आ जाओगे, और उसके बाद में आपका 40 या 45% से ऊपर अगर आपके नंबर है तो आप सेकंड ग्रेड की जो क्राइटेरिया है, या एक मतलब कि जो आपकी एक श्रेणी है उसमें आप आ जाओगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसेस रहता है एडमिशन का वीएमयू के द्वारा, और वीएमयू के द्वारा ये एग्जाम आपका एक साल में कंडक्ट होता है। देखो क्या है, जैसे जुलाई में अगर आपका एडमिशन होता है तो नेक्स्ट 2025 में जुलाई के तकरीबन आपके जो एक तरीके से एग्जाम है वो आपकी कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में काफ़ी भर्तीज आपकी निकलती है, राजस्थान में भी निकलती है, बाकी अदर स्टेट में भी निकलती है, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और उनके लिए आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।